प्रिय मसीह यीशु में प्यारे साथियों, आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। काफ़ी दिन के बाद फिर से आपके साथ हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ श्राप के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग श्राप के बारे में प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कहीं हम श्राप के अधीन तो नहीं है। और श्राप एक बड़ा भारी विषय है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें प्रभु के दास भक्तों ने लिखे हैं, और वो वास्तव में सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करती है। वो किताबें प्रचार करने वाले जिन बातों को रखते हैं वो सच्चाई को प्रकट करती है, परंतु मैं बहुत शॉर्ट आपको मुश्किल से 7-8 मिनट के भीतर इस बात को बताऊंगा श्राप क्या है और कैसे हम उससे आज़ाद हो सकते हैं। पहली चीज़, श्राप क्या है? श्राप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करने के चलते जो परिस्थितियां क्रिएट हुई वो श्राप है। आदम ने जब उस फल को खाया, स्त्री ने उस फल को खाया, तो धरती श्रापित हुई। आदमी स्वयं जो है, मनुष्य जो है, वो मेहनत करने के श्राप से अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। स्त्री जो है जच्चा की पीड़ा को सहेगी। धरती जो है कांटे कटारे उगाएगी, और सांप जो है जमीन को चाटेगा। ये 4 बातें थी जो श्राप के तहत जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के तहत ये तीनों ने जो मिलकर काम किया, उसके कारण धरती जो है वो भी श्रापित हो गई। ये पहली बात हो गई है जो सारे मानव जाति के ऊपर लागू हो गई। दूसरी बात, इजराइलियों ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर ने इस बात को रखा कि तू मेरी सारी विधियों को माना कर, और यदि मानेगा तो तुझ पर आशीष पूरे होंगे, नहीं मानेगा तो श्राप पूरे होंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 28वां अध्याय। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में आदम के द्वारा मनुष्य जाति जो है वो श्राप के अधीन हो गई। और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, यदि आप प्रभु को मानते, इजरायली जाति जो परमेश्वर को मानती, और यदि वो ना माने, वो उसकी आज्ञाओं को, विधियों को ना माने, तो कैसे श्राप उनके ऊपर लागू होंगे और किस प्रकार के श्राप लागू होंगे। उनकी कैटेगरी है, काफ़ी सारी कैटेगरी, लंबी कैटेगरी है, बहुत प्रकार के श्राप हैं जो व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई पहली आदम की। दूसरी बात हो गई इजराइलियों के ऊपर जो परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को नहीं मानेंगे तो श्राप लागू। तीसरी बात, अन्य जाति। अन्य जाति यानी जो प्रभु को, परमेश्वर को नहीं मानते, जो इजरायली नहीं है। अन्य जाति का मतलब जो इजरायली नहीं है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं है, वो जातियाँ। सारी जातियों का उद्भव तो परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। तो अन्य जातियों के ऊपर श्राप स्वतः लागू हो गया, क्योंकि उन्होंने पहली चीज तो परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर को, रोमियो किताब 1 अध्याय, उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी, उसके कामों को देखने के बाद भी, आकाश को देखने के बाद, सूरज को देखने के बाद, पृथ्वी को देखने के बाद, पेड़ पौधों को देखने के बाद, उनके खुद के जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, इस सब बातों को कि ईश्वर उनको बनाता है, परमेश्वर उनको बनाता है, उसको जानने के बाद भी जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा, उस अनादिकाल के विराट परमेश्वर को जब उन्होंने पत्थर की समानता में बदल दिया, बुतों की समानता में बदल दिया, तो श्राप स्वतः उनके ऊपर लागू हो गया, और वो आज भी लागू है, आज भी काम होता है। तीसरी बात, चौथी कैटेगरी, पहला आदम हो गया जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति, दूसरा इजरायली हो गए जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, श्राप लागू हो जाते हैं। अन्य जाति के ऊपर स्वतः लागू हो जाता है, क्योंकि वो जो करते हैं उसके द्वारा लागू होता है। अब मसीहियों की बात हम कर रहे हैं, और जो मसीही है वो भी जो है कई बार श्राप की अधीनता में होते हैं, और बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, और वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहीं नौकरी नहीं लग रही है, कहीं बच्चे मर रहे हैं, कहीं वो बार बार अपनी जगह को बदल रहे हैं रोजगार के लिए, और कई प्रकार की बातें हैं जो मसीहियों के जीवन के ऊपर में एक परेशानी का सबब बन के जो है वो लागू होती है। और वो बातें उनके जीवन के अंदर बड़ी दुख को, बड़ी समस्याओं को जो है वो क्रिएट करती है, और उनको धीरे धीरे जो प्रचारक होते हैं, जो पास्टर होते हैं, वो सब जब बताते हैं तो उनको भी सही में लगने लगता है कि हाँ, हम श्राप के अधीन हैं। और कई लोगों की ज़िंदगी को आप देखोगे तो उनको प्रभु में 20 साल हो गए, वो कईयों के सिखाने वाले हो गए, कईयों के लिए प्रार्थना करें, और कई लोग आशीष को पा लिए। लेकिन आज भी जो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी बात के ऊपर, ऐसी बात के ऊपर
परेशान हैं, आज भी जो है दुखी हैं, आज भी जो है उनकी ज़िंदगी में 20 साल से वो समस्या चली आ रही है। तो मसीहियों के ऊपर भी ये चीज़ें जो है वो लागू हो जाता है, श्राप लागू हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अब जब मसीही व्यक्ति जिसके ऊपर ये बातें लागू हो गई, वो जब देखिए, अब दो बात होती है। गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन, गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया। अभी ये जो बातें लिख रहा है वो व्यवस्था के अधीन जो लोग थे उन लोगों के लिए लिख रहा है। अन्य जाति जो हैं उनके ऊपर भी ये जो श्राप लिखे हुए हैं ना, ये जो श्राप लिखे हुए हैं, जो विधियों का जो लेख लिखा हुआ है, विधि अर्थात विधाता जिसने सब कुछ को क्रिएट किया, सारी विधियों को बनाया, विधियों का लेख जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है, वो आप देखो व्यवस्था विवरण की किताब, तो वो जो है वो इजराइलियों पे लिखा है, लेकिन वो लागू जो है सब लोगों के ऊपर हो जाता है। तो ये जो बात है, ये यीशु ख्रिस्त ने जो अन्य जाति, जो यहूदी, जो इजराइली, ये सब लोग जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु सब लोगों को अपने लहू के द्वारा खरीदता है और व्यवस्था के सारे श्रापों से मुक्त करता है, क्योंकि वो हमारी जगह क्रूस के ऊपर चढ़ जाता है, काठ के ऊपर लटक जाता है, क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है और यीशु हमारे लिए श्रापित बना। यदि आपके आसपास जानने में इस बात को सुनने वाले कोई भाई, यदि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भी प्रकार के श्राप में पड़े हैं, किसी प्रकार के बंधन में पड़े, किसी प्रकार की बंधवाई में पड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, अंतिम बात है, समझने की बात है। और वो बात यह है कि आप अपने मुंह से अंगीकार करना चालू करें, आप अपने मुंह से कहना चालू करें, जो भी बातें आपको महसूस होती है, जो आपको रुकावट महसूस होती है, जो श्रापित शक्तियां आपको महसूस होती है, उनको आप अपने जीवन से दूर करना चालू करें अपने अंगीकार के द्वारा। देखिए, दो प्रकार की बात होती है जिसके द्वारा ये बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं। पहली चीज होता है आपका अंगीकार। आपके मुंह जो है, आपका जो ओंठ है, उसके फलों का सृजनहार, उन फलों के अनुसार उत्तर देने वाला आपके अंगीकार का महायाजक जो है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। वो कहता है आमीन, जिसका नाम है आमीन, वो कहता है आमीन। जब आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के सारे बंधन टूट जाएं, उस समय आपके जीवन बंधन टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि अंगीकार का महायाजक स्वर्गों के स्वर्ग में बैठा पिता के दाहिने कहता है आमीन, जिसका नाम है आमीन। वो कहता है आपका विश्वास कि मैं जिस बात को प्रभु के सम्मुख कह रहा हूं, ये बात को मेरे परमेश्वर ने पूरा किया। मैं कह रहा हूं यीशु के नाम से बंधन टूट जाएं और मेरे अंगीकार के अनुसार वैसा हो गया। विश्वास करने वालों के लिए सब बातें, जो विश्वास करते हैं वो उन कामों को करेंगे जो मैंने किया, उससे भी बड़े बड़े करेंगे, यीशु ख्रिस्त कहते हैं। तो आपका अंगीकार और आपका विश्वास आपके बंधन को तोड़ता है, आपको उन्मुक्त करता है, स्वच्छंद करता है, आपकी मन जो है आकाश के ऊपर जो है वो तैरने लगते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास करें, अंगीकार करें। आपको जिस किसी बात के लिए ऐसा लग रहा है, बोझ लग रहा है, दबाव लग रहा है कि इसके कारण मैं परेशान हूँ, मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर अवश्य स्वतंत्र करेगा, लेकिन आपको अंगीकार करना पड़ेगा। यदि आपने कोई गुनाह किया है, उसको आप परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार कर लेंगे, हाँ प्रभु मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर। मेरे जीवन में मेरी गलती के कारण जो भी ऐसी बातें आई है जिसके कारण परमेश्वर पिता मेरे जीवन में ये समस्या दिखाई दे रही है, यीशु आप अंगीकार करें। आपको ऐसा लगता है कोई श्राप है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से उस श्राप को, उस दर्द को, उस दुख को आपके जीवन से हटा दे। थके और वो उससे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। मेरे प्रियो, बहुत सरल है अंगीकार करना, बहुत सरल है विश्वास करना, लेकिन उसके लिए आपका हृदय चाहिए, आपके जीवन का समर्पण चाहिए। आप अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु के पास घुटने पे आएं और अपने लिए प्रार्थना करें।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल आप और यीशु, ये दो लोग हैं, जब एकाकार हो जाते हैं तो वो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लगती है जिनके लिए हम लालायित होते हैं। जब आप यीशु के साथ एक मन के हो जाएंगे, जब आप यीशु के साथ प्रार्थना में एकाकार हो जाएंगे, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की खुशहाली आ जाएगी, बदहाली दूर हो जाएगी, आपके जीवन में आशीषें आ जाएगी, श्राप दूर हो जाएगा, आपके जीवन में जो है बीमारी दूर हो जाएगी और चंगाई आ जाएगी। मेरे प्रियो, आप अंगीकार करें, आप विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर। ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893960677, कोई भी बात पूछने के लिए। दूसरी बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे निश्चय ही नहीं वरन आशा भी है, आशा ही नहीं वरन निश्चय है कि मेरा परमेश्वर अवश्य आपको बहुत सी बातें मेरे द्वारा आपके जीवन पर प्रकट करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, संदेश अच्छा है तो आगे शेयर करें। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा, आपके द्वारा बहुत लोगों को आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रेज द